होते हैं, 5 परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, ये कितने हो गए? 9 देवता। तो आप देखिए, जिनवाणी हमारी किसका प्रतीक है? जिन आगम का। ये मंदिर जिन चैत्यालय का, प्रतिमा जिन चैत्य का, और जिन धर्म, ध्वजा और धर्म चक्र, एक इसका प्रतीक होता है। इसलिए हम अपने जिन धर्म को ऊपर उठाना चाहते, तो हमारे यहां कहा गया आप अपने घर में ध्वजा जरूर लगाना। ध्यान रखो, यदि तुम ध्वजा नहीं लगाते हो तो तुम अपने जैन धर्म का पतन कर रहे हो। प्रत्येक घर में ध्वजा होना चाहिए। यदि आप ध्वजा नहीं लगाते हो तो तुम्हारे घर में व्यंतरों का वास होगा। यदि ध्वजा नहीं लगाते हो तुम्हारे घर में कलह होगी। तुम ध्वजा नहीं लगाते तुम्हारी पद प्रतिष्ठा कलंकित होगी। यदि तुम ध्वजा नहीं लगाते हो तो तुम्हारे मान सम्मान में कमी आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम कह रहा है। और यहां तक कि कहा गया यदि ध्वजा तुम्हारे घर से, वो जो मुड़ेर होती है तुम्हारे बना हुआ है छत, और छत के ऊपर जो आपने बाउंड्री बनाई, उससे से कम ध्वजा का डंडा 1 हाथ ऊंचा हो, उसके ऊपर ध्वजा हो। यदि कोई 1 हाथ ऊंची ध्वजा लगाता है तो बताया गया है कि उसके घर में निरोगता आएगी, कोई रोग ही नहीं रहेगा। और सुनिए, यदि 2 हाथ ऊंची लगाते तो यदि उसके यहां पुत्र नहीं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और उसके साथ में उसकी निरोगता होगी और संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि 3 हाथ ऊंची लगाता है तो उसके लिए ध्यान रखना, निरोगता आएगी, कुल पुत्र की प्राप्ति होगी और यश बढ़ेगा उसका, और संपत्ति बढ़ेगी। 4 चीजें उसको प्राप्त। यदि वह अपने घर के ऊपर 4 हाथ ऊंची ध्वजा लगाता है तो कहा गया, सुनिए, उसके लिए तो प्राप्ति ये 3-4 जो हो रही वो तो होगी, इसके साथ उसको राज वैभव भी प्राप्त होता है। वो यदि चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा, समाज की प्रतिष्ठा में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि 5 हाथ ऊंची ध्वजा लगाता है तो उसका घर तो भला होगा, पूरी समाज का और देश का भला होगा। इसलिए कम से कम कितनी ऊंची हाथ लगाओ ध्वजा। किस किस के घर में ध्वजा लगी बताओ? यदि नहीं लगी जिसके घर में, तो हे अशोक भैया, HMT परिवार, आज 50 ध्वजा लेके रख लेना इधर, और सबको 1-1 ध्वजा दे देना कि हमारी तरफ से इस विधान में आप अपने घर में ध्वजा लगाइए, और अपने धर्म ध्वजा को फहरा करके आप अपनी निरोगता और समृद्धि को प्राप्त करिए, और मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। अब ये ध्वजा की बात आती, जब ध्वजा फहराई जाती, सुनिए, जब ध्वजा फहराते हैं तो ध्वजा फहराने का अपने आप में एक महत्व है, और ध्वजा लगाने का भी अपने आप में एक महत्व है। ध्वजा यदि, सुन लो, तुम्हारे घर में नहीं लगी तो तुम ईमानदार आदमी नहीं हो, बेईमान हो। क्यों? आपको मालूम है जब सीता का अपहरण हुआ था, अपहरण करने के बाद में कौन ले गया था? रावण। अब यहां पर हनुमान को पता चला बजरंग बली, वो बजरंग बली थे। कौन थे वो? बजरंग बली। जैन दर्शन के अनुसार बजरंग बली नहीं थे। कौन थे? बजरंग, क्योंकि उनके वज्र के अंग थे। वज्र माने हीरा, हीरे जैसे थे। जब वो विमान में जा रहे थे तो वो कलकारी लेते हुए नीचे गिर गए, तो जिस शिला पर गिरे तो वो शिला तो चकनाचूर होगा, लेकिन बजरंग बली का कुछ नहीं हुआ। माने उनके अंग कैसे थे? तो नाम क्या रख दिया था उनका? बजरंग बली। लेकिन अपभ्रंश होते होते उनको क्या कहने लगे? बजरंग बली। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति, आप सोचना, ऐसे हनुमान जब लंका गए सीता जी का पता लगाने कि रावण सीता जी को हर के ले गया, वो है कहां, सीता कहां, अब किससे पता लगाएं? विदेश में गया है, वहां पर सब बैठे हुए राक्षस। अब राक्षसों के बीच में ईमानदार व्यक्ति ढूंढना, कैसे ढूंढे? तो उन्होंने देखा एक घर में ध्वजा लगी है, केसरिया ध्वजा लगी है उसमें,
और जब देखा ध्वजा लगी है, उसको लगा पक्का है, क्योंकि जिसके घर में ध्वजा लगी वह ईमानदार है, वह सज्जन है, वह धर्मात्मा है, वह श्रद्धालु है। ये उसने का पक्की बात है, ये प्रतीक है उसका। इसलिए उन्होंने अपने घर में क्या लगाई? ध्वजा लगाई। वहीं पहुंचा, वो घर किसका था? विभीषण का। और विभीषण से पूछा, क्यों भैया सीता कहाँ है? क्या? उसने एक एक सारी बातें बता दी। किसको? हनुमान को। तो पता चल गया कि वो तो अशोक वाटिका में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप यदि अपने घर में ध्वजा लगाते हैं तो आप उस ध्वजा धर्म देवता को तुमने स्थापित कर लिया और उसका अपना महत्व होता है। इसी प्रकार से सुनिए, ये ध्वजा आज की नहीं, अनादिकाल से, आज की नहीं ध्वजा, अनादिकाल से। क्योंकि भगवान का जब समोषण लगता है तो उस समय भगवान के समोषण में कितनी ध्वजाएं लगती हैं? आप लोगों को किसी को पता है कितनी लगती? 4,70,888 ध्वजाएं लगती हैं। कितनी? 4,70,888 ध्वजाएं समोषण में लगती हैं। आपने क्या लगाई? यहां लगाइए ध्वजा। और वो भी ध्वजा 3 प्रकार की होती है। एक महाध्वजा। महाध्वजा कितनी? जितनी चौड़ाई उससे दुगनी लंबाई होती। नाप है हमारे यहाँ पर, जैसे अपनी राष्ट्रीय ध्वजा का माप है, तिरंगा है, हमारा पचरंगा है। और इस पचरंगे का भी अपना महत्व है, ये भी ध्यान रखिए। एक एक बात अपने शास्त्रों में लिखी, लेकिन तुम लोग इस बात को ध्यान ही नहीं देते। सो मैंने कहा भैया जी विधान करना, लेकिन 1 घंटा मुझे देना, क्योंकि इन लोगों को ये बातें कोई नहीं बताता, नहीं बताता। मुझे पता है कोई ये बातें चर्चा नहीं करता, उस रहस्य को, उस गहराई तक जाने की बात नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ध्वजाएं 3 प्रकार की। एक कौन सी? नंद्यावर्त ध्वजा, एक महाध्वजा, एक लघु ध्वजा। महाध्वजा कौन सी कहलाती है? जो लंबाई और चौड़ाई में जो होती आयताकार होती है, जितनी चौड़ाई है उससे दुगनी लंबाई होती है और आयताकार होती है, ये होती महाध्वजा। और भगवान के समोषण में जब ध्वजा लगती तो एक महाध्वजा लगती है, उसके चारों ओर 108 लघु ध्वजाएं लगती हैं। एक एक ध्वजा ऐसी 108 प्रकार की ध्वजा रहती और उसमें चिन्ह रहता है। गरुड़ का चिन्ह रहेगा, स्वस्तिक का चिन्ह रहेगा, मोर का चिन्ह रहेगा, उसमें आपके कलश का चिन्ह रहेगा। इससे पता चलता है कि ये कौन से स्वर्ग का कौन सा देवता है। और ध्यान रखना, जितने भी विधान कर रहे ना, ये मुकुट जरूर लगाना, बिना मुकुट लगा के कभी विधान नहीं करना। क्यों? मुकुट लगाने से हमारी विनय पल जाती है, मुकुट लगाने से हमारी सज्जनता, इंद्र वैभव हमें प्राप्त होता है। और मुकुट लगाने से ये पता चलता है कि कौन से स्वर्ग का कौन सा देव है, क्योंकि उसके जो क्रीट लगी रहती सामने। जैसे भगवान के समोषण में एक देव आया, उसके उसमें मेंढक का चिन्ह बना था। किसके? उस देव के मुकुट में। तो पूछा ये कौन है? अरे भैया वहां पर कहा है हे चक्री, चक्रवर्ती का नाम आप चक्री समझिए, भरत चक्रवर्ती। तुम क्या समझता मैंने धर्म कर लिया? अरे उस मेंढक ने भी धर्म कर लिया। बोले क्या? बोले पांवकड़ी दबा करके समोषण में आ रहा था और तुम्हारे पैर के नीचे हाथी के मर गया, तो वह क्या देव बन गया। और वही मेंढक का चिन्ह वाला वही है जो अलग से दिख रहा, उसके समान कोई दूसरा देव दिख ही नहीं रहा। ये वैभव उसको प्राप्त हुआ। ये काल्पनिक बात नहीं है, इसको हम सिद्ध करके विज्ञान की दृष्टि से बताएंगे। आज समय नहीं है, लेकिन बताऊंगा। हम लोग कोई पागल नहीं है कि कपड़े छोड़ करके यहाँ पर ऐसी ठंडी गर्मी में बैठ गए। अरे इनके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि हम दिगंबर क्यों हुए, हमें दिगंबर होने की क्या जरूरत पड़ गई है। क्या दिगंबर होने से मोक्ष मिलता? हाँ, अकाट्य नियम है, बिना दिगंबरत्व के कभी मुक्ति नहीं होती। ताली बजाओ इसके लिए। क्यों? हिंदू होगा तो भी दिगंबरत्व से मुक्ति मान्यता है।
मुसलमान होगा वो भी दिगंबर से मुक्ति मानता है, ईसाई होगा वो भी मानता है, लेकिन ये बात नहीं करते, कहते नहीं। मैं तो डंके की चोट पे सब जगह कहता हूं, और यहाँ लाओ मेरे साथ शास्त्रार्थ कराओ, मैं कराऊंगा उनके लिए, बताऊंगा कि आपने कफन कौन डाला, बताइए। कफन डालने का आदमी मना ही क्या, पुराना ले जाते। हिंदू होगा तो कफन डालेगा, मुसलमान होगा तो कफन डालेगा, ईसाई होगा तो कफन डालेगा, पुराना के नया। क्यों मर ही गया। एक दिन में मालूम है कितने लोग मरते हैं, एक दिन में 40,000 लोग मरते हैं। और एक कफन यदि 2,000 रुपए का आता है तो 40,000 कफन कितने को हो गए, 8 करोड़ रुपए के हो गए। कितने, अब 8 करोड़ रुपए तुमने बर्बाद क्यों कर दिया, उससे मिला क्या। हम कहते थोड़ा सा तुमने दूध चढ़ा दिया, अरे क्या वो काय को बर्बाद कर दिया। जैसे हिंदू समाज में कहते शंकर जी की पिंडी पे दूध चढ़ा दिया, बर्बाद कर दिया, किसी गरीब को दे देते। मैं कहना चाहता हूं ये 8 करोड़ बर्बाद क्यों कर दिया तुमने उस कफन में डाल करके। बहुत सारी बातें क्या क्या समझोगे मुझसे, सुनोगे, पर अब प्रसंग उठ गया तो इसको पूरा कर दूं। सुनो, इसलिए डालते हैं, इसलिए डालते हैं, सुनिए, कि जब वो कफन डाला जाता इस बात का कि तुम दिगंबर जन्म लिए थे। कैसा लिया था, दिगंबर जन्म लिया था कि नहीं, बोलो। और उसके बाद कपड़े किसने पहना है, माँ बाप ने। तो ये उसके बाद में जब तुम्हें ब्रह्मा ने, हिंदू समाज के अनुसार ब्रह्मा ने जब भेजा तुम्हें तो दिगंबर भेजा, माँ बाप ने कपड़े पहना दिए। अब बेटा क्या करता, अर्थी में आग कौन लगाता है, बेटा। क्यों, वो ऋण चुकाता है, ऋण चुकाना चाहता। काय का, कि हमने अपराध किया था, हमारे लिए ब्रह्मा ने, खुदा ने दिगंबर नंगा भेजा था, लेकिन तुमने कपड़े पहनाए ना, तो अब जब मेरा जनाजा उठे तो तुम हमारा ये कफन डालना और सारे बंधन खोलना। यहां से तो बंधन बांध के ले जाते, वहां सारे बंधन खोलने का तुम्हें निर्ग्रंथ बना दिया, और थोड़ा सा उस कफन को हटा दिया सिर की यहां से या पैर के यहां से, मतलब जाओ तुम्हें दिगंबर कर दिया, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कफन डालना और उतारना किस बात का प्रतीक है, दिगंबरत्व का। तो किससे मुक्ति मानी सबने, लेकिन ये कौन कहता, कोई नहीं कहता। क्यों, यद्यपि सत्यम लोक वृद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। ये सत्य है कि दिगंबरत्व के बिना मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन लोक में अच्छा नहीं मानते। सो ना करणीयम ना चरणीयम, ना करो ना आचरण करो ना कहो, ये बात आ गई। लेकिन ये सत्य बात है। सो भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, सुन लो सब लोग जैनियों। वो कहते मुर्दे के कफन के उतारने से, कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे अंदर ब्रह्मा का अंश वो शिव बैठा है, और जिंदा में तुम इस शरीर को मुर्दा मान करके कफन की तरह कपड़े उतार करके अंदर बैठे हो शिव की आराधना करोगे तो शिवत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम दिगंबर हो करके आज शिव की आराधना कर रहे हैं, अर्थात उस आत्मा की आराधना। उसी के लिए तुम यहाँ अभिषेक करने बैठे, उसी के लिए तुम यहाँ विधान कर रहे हो। तो जो व्यक्ति उस शिवत्व को प्राप्त करना चाहता है उसको ईमानदार बनना पहले जरूरी है। इसलिए वह ध्वजारोहण करता है, और ध्वजारोहण करके वह पचरंगी ध्वजा भी लगाता है। उस पचरंगी ध्वजा का अपना महत्व है। श्वेत रंग उसमें रहता है जो हमारे अरहंत परमेष्टि का प्रतीक है। और ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सिक्का मिला उसमें ये लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ, आज भी वो रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये काल्पनिक 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। उस सभ्यता में मोहनजोदड़ो की आज भी वो चीज हमारे जैन धर्म की मिली है, और वो बता रही हैं कि सबसे प्राचीन धर्म दुनिया में कौन है, तो वह है जैन धर्म। इससे प्राचीन कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल धर्म को अपनाते, बनावटी को नहीं अपनाया है। हमने दिगंबर भेजा, हम दिगंबर हैं। प्रकृति में कहाँ रहना, हम प्रकृति में रहते हैं, ठंडी गर्मी वैसे ही सहन करते हैं। इसलिए आप समझिए वो पवित्रता, निर्मलता, वीतरकता, संतोष का प्रतीक है। कौन सा, श्वेत रंग। और पर लाल रंग हमारी सिद्ध परमिष्टि का प्रतीक है, जो कि हमारे मिलनसारिता, समानता, समर्पण और संवेदनशील का प्रतीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील अपने आत्मा के प्रति कौन होते, सिद्ध होते। फिर पीला रंग हमारे आचार्य परमेष्टि का प्रतीक है, जो कि प्रेम, वात्सल्य आदि का प्रतीक होकर के हमारे लिए स्वीकार किया गया। फिर जो
नीला रंग जो कि हमारे साधु परमेष्टि का प्रतीक है। यह नीला रंग विशालता, स्वतंत्रता, असीमता, निर्लेपता का और अनंत असीम ज्ञान का प्रतीक है। और काला रंग जो है, काला रंग, वह काला रंग हमेशा कट्टरवादिता का प्रतीक है। किसका? कट्टरवाद। साधु बराबर कट्टर, बिल्कुल ध्यान करने में, योग करने में, त्याग करने में कोई देता है, गला देता है। इसी प्रकार सो हमारे यहाँ आ गया काला रंग साधु का रखा है, पक्की बात है, लेकिन उसके और भी कई कारण बताए गए हैं। सो यहाँ पर ये जो हमारे जैन दर्शन में जैनाचार्यों ने जो बात लिखी है उसी बात को मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप अपने घर में, आज मैं उपसंहार कर रहा हूँ कि आप अपने घर में क्या लगाना, क्या लगाना, प्रत्येक घर में ध्वजा होना चाहिए। यदि चारों कोनों में लगा दो तो क्या है, क्या नहीं, क्या है। जिसके घर में वास्तु हो दोष, वो कुछ नहीं करे। नैऋत्य कोण जो होता है ना, नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम की दिशा का जो कोना है, उसमें कम से कम 5 हाथ ऊंचा एक ध्वजा लगा दे, अपने घर से ऊंचा। उसकी प्रगति अपने आप होगी, उसका व्यापार धंधा पानी अपने आप विकास को प्राप्त होगा, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये करना चाहिए। अकेले बातें सुन करके मत चले जाना, ये भी ध्यान रखना। हमारे जैन समाज में क्या है, हम बातें बहुत करते हैं और काम कम करते हैं, बस यही पर गड़बड़ी है। बातें कम काम ज्यादा करो तो अच्छा है। एक समाज ऐसी वो चुप रहती, कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो करना सो एक साथ आकर के मधुमक्खी जैसा कर जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग अपनी धारणा बना करके करते, लेकिन तुम अंदर कमरे में से झांकते रहते हो। चाहे भले हमारा भाई पट जाए, तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती है, पिटने दो, वो पिट रहा, मैं थोड़ी पिट रहा हूं। ये जो नीति है ये सबसे बड़ी गलत नीति है, और इस नीति के अनुसार चलोगे तो लिटोगे, पिटोगे और मिटोगे। ये ध्यान रखो। और ये जैन समाज इसलिए पिटी है, मिटी है और लुटी है। सो आप लोगों से कहूं, आज इस प्रवचन के माध्यम से ये जो धर्म देवता है उसको स्थापित करो। ये हमारे मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। क्यों? ये ध्वजारोहण हुआ, उसमें कितनी चीजें हैं? 3। एक तो आधार, 3 कटनी वाला, उसके ऊपर ध्वज। ये सबसे बड़ी गलत नीति है, और इस नीति के अनुसार चलोगे तो लिटोगे, पिटोगे और मिटोगे। ये ध्यान रखो। और ये जैन समाज इसलिए पिटी है, मिटी है और लुटी है। सो आप लोगों से कहूं, आज इस प्रवचन के माध्यम से ये जो धर्म देवता है उसको स्थापित करो। ये हमारे मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। क्यों? ये ध्वजारोहण हुआ, उसमें कितनी चीजें हैं? 3। एक तो आधार, 3 कटनी वाला, उसके ऊपर ध्वजा, डंडा, और उसके ऊपर ध्वजा। तो हमारे आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने भूरी चरित पताकास्ते, उन्होंने कहा ये पताका है, जो हमारा पता बताए धर्म का, वो क्या है? पताका। इसलिए उसका नाम पताका है। ये धर्म की धूरी पताकास्ते। तो ये जो आधार है वो है सम्यक दर्शन, और जो डंडा है वो है सम्यक ज्ञान, और जो ध्वजा है वो सम्यक चारित। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए ये ध्वजा हमारी मोक्ष मार्ग की प्रतीक